स्वागत है आपका इस वीडियो में। और लास्ट वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था ट्रैवलिंग वेव के बारे में, ये चलती हुई वेव, और इसकी सुंदर सी इक्वेशन हमने आपको लिखाई थी, याद है? तो हम वहीं से वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। आ जाओ जरा देखते हैं। हमने आपको बताया था कि अगर किसी लंबी सी रस्सी को पकड़ के आप उसको ऐसे ऑसिलेट कराना शुरू करो तो एनर्जी भागती हुई नजर आएगी और रस्सी के जो पार्टिकल हैं वो क्या करेंगे, अपनी जगह ऑसिलेट करेंगे। और ये थी उसकी इक्वेशन। इसमें टी क्या था, टाइम था, एक्स क्या था, एक्स किसी पार्टिकल की ऑरिजिन से क्या डिस्टेंस है, ये वो एक्स की वैल्यू थी। फाई नॉट क्या होता था, इनिशियल फेज। वाई क्या है, वाई पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। तो इस इक्वेशन के बारे में हम आपको बता चुके थे। अब हम इसी के आगे बातें करेंगे। ये थी हमारी लास्ट लेक्चर की मैथमेटिकल इक्वेशन और ये लेक्चर उसी के आगे का है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देख लो, फिर यहां आगे कंटिन्यू करो। बोलो, देख लिया है? देख लिया तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, तो अभी वेव कहां जा रही है? सर वेव जा रही है एक्स एक्सिस में। किस एक्सिस में? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है। पार्टिकल कहां ऑसिलेट कर रहे हैं? सर पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं वाई एक्सिस में, ऊपर नीचे। अच्छा सोच कर देखो, इसका सारा उल्टा काम कर दूं मैं। देखो जरा नीचे वाले फिगर को देखो। मैं तुमसे कह दूं कि अभी जो वेव है वो इधर भाग रही है, इधर देखो, निगेटिव एक्स में भाग रही है। उधर से कोई रस्सी को ऐसे कर रहा है, यानी ये पार्टिकल तो अभी भी वाई में ऑसिलेट कर रहे हैं, लेकिन वेव एनर्जी जो हमारी है वो एनर्जी हमारी जा रही है निगेटिव एक्स में, इधर जा रही है, इधर। तो क्या यही इक्वेशन रहेगी? आंसर है नहीं, कुछ तो बदलेगा सर। ये वेव कहां जा रही है? प्लस एक्स में, और ये वेव कहां जा रही है? माइनस एक्स में। अच्छा, इसकी इक्वेशन कैसे बनाए थे, याद करना। इसकी इक्वेशन बनाए थे y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और टी की जगह क्या किए थे? t माइनस एक्स बाई वी किए थे। तो इसमें उल्टा करना पड़ेगा, जो वहां माइनस किए थे टाइम, इसमें उसी टाइम को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। याद करो, हम आपको कहानी सुनाए थे कि इस पार्टिकल के साथ जो होगा वो बाद में इसके साथ होगा, पहले थोड़ा ना होगा जब वेव ऐसे भागेगी। तो अल्टीमेटली इक्वेशन यही रहेगी, बस यहां पर हो क्या जाएगा, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, माइनस की जगह क्या आ जाएगा, इसमें प्लस करना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मेट बन जाएगा y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, और अगर फेज है तो फाई नॉट लिख दो। याद रहेगा कि सर अगर प्लस एक्स में भाग रही है तो ये इक्वेशन है, और माइनस एक्स में अगर वेव भाग रही है तो ये इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन है, ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन। इतनी सी बात है, लिख लो इसको उसी के आगे। लिखिए, लिख लो कि अगर वेव प्लस में भाग रही है, ये माइनस में भाग रही है, तो ये नोट इट डाउन। अच्छा, स्क्रीन पे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिखाई दे रहे हैं और ये सब वेव्स हैं। अरे भाई, वेव की जो इक्वेशन आपने पढ़ी थी ना, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, उसमें जरूरी तो नहीं कि हर बार साइन आए। अरे साइन की जगह मैं कॉस भी तो लिख सकता हूं, बस फर्क क्या होगा? फेज का फर्क होगा। एसएचएम में आपने पढ़ा था साइन और कॉस में कितने का फेज डिफरेंस होता है? 90 का। बोलिए, साइन 90 प्लस थीटा कर दो तो कॉस थीटा बन जाता है। अल्टीमेटली हैं तो दोनों ही पीरियोडिक फंक्शन, साइन और कॉस। तो वेव आपको साइन के टर्म में भी दिख सकती है, कॉस के टर्म में भी दिख सकती है। वेव में ये टर्म आपका आगे भी हो सकता है और ये टर्म पीछे भी हो सकता है, बशर्ते वेव में y किसका फंक्शन है? x का और t का, यानी उसमें x भी आना चाहिए और t भी आना चाहिए। यहां देखो, हर जगह x और t आ रहा है, हर जगह x और t आ रहा, लेकिन कहीं साइन है, कहीं साइन है तो कहीं कॉस भी है। लेकिन ये सारी के सारी वेव जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, सारे के सारे एग्जाम्पल 6 के 6, इनमें थोड़ा सा फर्क है। आपको ये 6 के 6 एग्जाम्पल देखकर ये बताना है कि कौन प्लस एक्स में जा रहा है और कौन माइनस एक्स में जा रहा है, कौन सी वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रही है और कौन सी वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रही है। बता पाओगे? रुको, स्क्रीन रोको और बताओ। रुको, फटाक से स्क्रीन रोको और देखकर इनको बताओ कौन सी वेव प्लस में जा रही है और कौन सी वेव माइनस में जा रही है। बताइए, आ जाओ तो हम आपको बताते हैं। देखिए, इसके लिए आप 2 पॉइंट ध्यान रखें। अगर ओमेगा टी का टर्म और के एक्स का टर्म दोनों के साइन अगर सेम हो, ध्यान देना, ध्यान देना, लिख लेना इस बात को। अगर दोनों के साइन सेम है तो वेव प्रोपोगेट कर रही है निगेटिव एक्स में। देखो देखो, अभी पीछे देखो,
ये नेगेटिव एक्स में भाग रही है वेव, तो दोनों के साइन कैसे हैं? एक्स वाला टर्म और टाइम वाला टर्म दोनों के साइन कैसे हैं? पॉजिटिव है ना। और यहाँ देखो, जब वेव पॉजिटिव एक्स में भाग रही है तो एक पॉजिटिव है और एक्स वाला टर्म कैसा है? निगेटिव है। यानी अगर एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो तो वेव भाग रही है प्लस एक्स में, और अगर दोनों ही पॉजिटिव हों तो वेव भाग रही है किस में? किधर जा रही है वेव? माइनस एक्स में जा रही है सर। तो ये अपने को ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? 2 पॉइंट देख लो इनको। कौन से 2 पॉइंट है? अगर दोनों के साइन अगर निगेटिव, सॉरी दोनों के साइन अगर सेम हो तो वेव कहाँ जा रही है? निगेटिव में जा रही है। और अगर एक का साइन पॉजिटिव हो एक का साइन निगेटिव हो, यानी अपोजिट साइन हो, तो वेव का प्रोपगेशन किस में है? पॉजिटिव एक्स में है। चलो अब बता दो, अब बताओ भाई। अरे अब तो बड़ी सिंपल बात है। यहाँ देखो, साइन कॉस नहीं देखना, साइन कॉस में तो बस फेज बदलता है, बाद बाकी अपने को ये सारे टर्म देखने हैं, ये जो एंगल लिखा उसको देखना है। तो यहाँ देखो, ओमेगा टी पॉजिटिव के एक्स निगेटिव, ओमेगा टी पॉजिटिव है के एक्स निगेटिव है, किस में जा रही है बोलो? एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो ये जा रही है प्लस एक्स में। दूसरा देखो, दोनों ही पॉजिटिव आ गए। अरे सर दोनों के सेम साइन आ गए, दोनों सेम साइन आ गए तो निगेटिव एक्स। यहां देखो अगले में भी दोनों के सेम साइन है, निगेटिव निगेटिव है, सेम साइन तो निगेटिव एक्स। बोलो, सेम साइन तो निगेटिव एक्स। अगले में देखो, दोनों के सेम साइन, ये भी निगेटिव एक्स। एक पॉजिटिव एक निगेटिव, आगे पीछे लिखा उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो पॉजिटिव एक्स। इसमें देखो, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, ये भी क्या है? ये भी पॉजिटिव एक्स। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो कि कौन सी वेव पॉजिटिव में जा रही है और कौन सी वेव निगेटिव में जा रही है। लिख लो। एक एग्जांपल और देखो, हमने जो आपको वेव बताई उसमें वेव कहाँ भाग रही है? एक्स में, और पार्टिकल कहाँ ऑसिलेट कर रहे हैं? वाई में। लेकिन ऐसा हर बार जरूरी तो नहीं होगा। क्या हम वेव वाई में भगा सकते हैं? बोलो, सोचो मैं रस्सी को ऊपर बांध दूं और फिर यहां ऐसे ऑसिलेट कराऊं, है ना, उसको टाइट कर लूं फिर ऑसिलेट कराऊं, हो सकता है। तो कोई कसम थोड़ा ना खाए हैं कि वेव एक्स में ही चलेगी। अरे ये तो हमने आपको समझाया है शुरुआत में, वेव तो किसी भी डायरेक्शन में चल सकती है, एक्स में, वाई में, जेड में। बोलिए, और अगर ट्रांसवर्स वेव होगी तो वेव अगर एक्स में चल रही है तो पार्टिकल वाई या जेड में ऑसिलेट कर रहे होंगे, परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं। अच्छा, कुछ वेव्स आपके सामने दिखाई दे रही हैं आपको, ये देखो स्क्रीन पे। इसमें आपको ये बताना है, आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सबसे पहला तो ये बताना है कि वेव किस एक्सिस में जा रही है। बताओ किस एक्सिस पे जा रही है? सर वेव किस एक्सिस पे जा रही है कैसे बताएंगे? अरे बड़ा सिंपल है यार, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स बताया था ना मैंने। तो भाई यहां देख लो, x आया है तो x में जा रही है। पार्टिकल किधर ऑसिलेट कर रहे हैं? यहां सर, ये y में पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं। तो जो ये पहले लिखा है उससे पता लगता है कि पार्टिकल कहाँ ऑसिलेट कर रहे हैं, और जो यहाँ एंगल के साथ x लिखा है या y लिखा है z, उससे पता लग जाता है वेव कहाँ जा रही है। तो ये वेव कहाँ जा रही है? x एक्सिस में। पार्टिकल कहाँ ऑसिलेट कर रहे हैं? y एक्सिस में। ये वेव कहाँ जा रही है? y एक्सिस में। और पार्टिकल भी ऑसिलेट कर रहे हैं y एक्सिस में। बोलो, जिस डायरेक्शन में वेव चले उसी डायरेक्शन में अगर पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है। तो ये एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। ऐसा हो सकता है कि जिस डायरेक्शन में वेव जाए पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में ऑसिलेट करे। तो सर इससे तो हम ये भी पहचान लेंगे कि लॉन्गिट्यूडिनल है कि ट्रांसवर्स है। ये ट्रांसवर्स है, ये लॉन्गिट्यूडिनल है। यहाँ देखो, वेव जा कहाँ रही है? जेड में जा रही है, जेड एक्सिस में चल रही है। बोलिए, और पार्टिकल कहाँ ऑसिलेट कर रहे हैं? वाई में। बताइए, इसमें देखो वेव कहाँ जा रही है? वाई में। पार्टिकल कहाँ ऑसिलेट कर रहे हैं? एक्स में। इसमें वेव जा रही है एक्स में और पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं जेड में। तो सर ऐसे हम पहचान लेते हैं कि वेव कहाँ जा रही है। ये बड़ा बेसिक फंडामेंटल बातें हो रही हैं आपके सामने। हमने आपको शुरू में पहले ही वीडियो में ये बात कही थी कि हम बिल्कुल जीरो लेवल से आपको उठाएंगे, आसान आसान बातें आपको सिखाते चलेंगे और एकदम मजबूत बना देंगे। अच्छा चलो, इसमें तुम ये बता सकते हो क्या कि कौन सी वेव पॉजिटिव वाले एक्सिस पे चल रही है या निगेटिव वाले में चल रही है? ये बता सकते हो क्या? चलो सभी लोग बताएं मुझे, ये वेव किस एक्सिस पे चल रही है? तीसरे नंबर वाली वेव बताओ किस एक्सिस पे चल रही है? सर तीसरे नंबर वाली वेव चल रही है जेड पे। हाँ,
जेड का पॉजिटिव एक्सिस की नेगेटिव एक्सिस? सर पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं? अगर दोनों के साइन सेम हैं, ओमेगा टी वाला टर्म यानी टाइम वाला टर्म और एक्स वाई जेड यानी वेरिएबल वाला टर्म, के वाला टर्म, ओमेगा वाला और के वाला टर्म अगर सेम साइन के हैं तो नेगेटिव एक्सिस, अभी अभी लिखाया मैंने, अगर सेम साइन के हैं, अभी जस्ट हमने आपको लिखाया, अगर सेम साइन के हैं तो नेगेटिव और अपोजिट साइन के हैं तो पॉजिटिव। तो बताओ जरा, ये वेव कहाँ जा रही है बोलो, ये वाली वेव कहाँ जा रही है? सर सेम साइन है इसलिए नेगेटिव, और किस एक्सिस पे जा रही है? जेड पे, तो ये वाली वेव जा रही है नेगेटिव जेड एक्सिस पर। और पार्टिकल कहाँ ऑसिलेट कर रहे हैं? वाई एक्सिस पर। ऐसे तुम किसी भी वेव को बता सकते हो, बोलो बता सकते हो नहीं बता सकते हो? हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं। यहाँ देखो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है तो ये पॉजिटिव एक्सिस में भाग रही होगी। किस एक्सिस में भागेगी? पॉजिटिव एक्सिस में। बड़ी सिंपल बातें कर रहा हूँ मैं, बट ये छोटी छोटी बातें आपको बड़े बड़े सवाल करवाएंगी। लिख लो इसको, यहाँ से पहचानते हैं ऐसे। इसके आगे इसके आंसर्स लिख लेना सभी लोग अपने नोट्स में, आंसर्स लिख लो। और आंसर में क्या लिखना है? शॉर्ट में मैं आपको कोड बता देता हूँ। ऐसे देखो, एक तो आप लिखना डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, DOP, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, और एक लिखना वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, VOP। क्या लिखना? एक तो लिखना डायरेक्शन यानी वेव कहाँ जा रही है, किस एक्सिस पर जा रही है, उसमें प्लस माइनस सब लिखना, और एक लिखना वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल किस एक्सिस में ऑसिलेट कर रहे हैं, ये लिखो आप अपने नोट्स में। तो स्क्रीन रोक लो, लिखो इन सब के, ये 5 के 5 एग्जाम्पल के आगे ऐसे डैश बना के अपने नोट्स में लिख डालो। थोड़ा और डेप्थ में जानते हैं बातों को। अब हम आगे देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी। तो पहले तो ये समझते हैं वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी है क्या। देखो वेव कहाँ भागती है? ऐसे भागती है। आप रस्सी को ऐसे ऊपर नीचे मूव करते हो, पल्स ऐसे भागते हैं। तो ये जो एनर्जी ऐसे भाग रही है, एनर्जी के भागने की वेलोसिटी यानी उस पल्स के भागने की वेलोसिटी को हम कहते हैं वेव वेलोसिटी। जबकि पार्टिकल तो कहीं नहीं जाते, पार्टिकल तो वहीं ऊपर नीचे उछलते हैं। तो ये पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो पार्टिकल वेलोसिटी है। वेव तो ऐसे भागती है और पार्टिकल अपनी जगह उछलते हैं वाई एक्सिस में। तो इनमें क्या आपस में रिलेशन होता है, इस पर थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ठीक है? एक क्वेश्चन से इस कहानी को शुरू किया जाए। देखो एक पार्टिकल को मार्क कर लेते हैं, इस पूरे रस्सी पे एक पार्टिकल को मार्क कर लिया जाए। चलो यहाँ पर एक पार्टिकल ले लिया मैंने, ये देखो दिख रहा आप लोगों को, ये वाला पार्टिकल, इसको देखो, इसको मार्क कर लेते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं भाई साहब, ये P पार्टिकल है। और ये वेव किधर भाग रही है? इधर भाग रही है। और तुम जो देख रहे हो वो वेव की एक फोटो है। याद करो, असली वेव ये नहीं है, असली वेव तो भागती है। देखोगे एक बार, देखोगे दोबारा, देखो जरा, असली वेव तो ये है, दिख रही है आपको चलती हुई वेव, आप तो इसकी फोटो देख रहे हो। तो देखो इसमें पार्टिकल क्या कर रहे हैं? ऑसिलेट कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं। बोलो आप जो देख रहे हो वो क्या है? इसकी फोटो है। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि ये जो P पार्टिकल जिसको आपने मार्क किया है, ये अभी बताओ मीन पोजीशन से कहाँ है? चलो मार्किंग कर दो थोड़ी सी। अभी ये P पार्टिकल कहाँ है? मीन पोजीशन से थोड़ा ऊपर है सर। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ कि अगर वेव हमारी इधर भाग रही है, अगर एनर्जी हमारी इधर भाग रही है, तो थोड़ी देर बाद, बिल्कुल थोड़ी देर बाद, dt टाइम बाद, जब तुमने ये फोटो ली तो पार्टिकल यहाँ है, उसके जस्ट थोड़ी देर बाद ये यहाँ नहीं रहेगा, या तो ये ऊपर जाएगा या ये नीचे जा रहा होगा, क्योंकि ये भी तो मोशन कर रहा है। तो मेरा आपसे सवाल है कि बताओ इस फोटो लेने के जस्ट dt टाइम बाद ये पार्टिकल ऊपर गया या नीचे आया? ये पार्टिकल ऊपर गया है या नीचे? इस पार्टिकल के चलने की डायरेक्शन क्या है? ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है जब आपने फोटो खींची है, या ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है? और इसी फोटो को देखकर बताओ, इस फोटो को देखो और मुझे चाहिए इस P पार्टिकल की, ये जो P पार्टिकल है इस पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन बस आप मुझे बता दो। वैल्यू तो मैं बाद में निकलवा लूंगा, आप तो बस मुझे बता दो कि पार्टिकल ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। रोको स्क्रीन और सोचो। तो इसको करने का जुगाड़ बताएं आपको, कोई फार्मूले की ज़रूरत नहीं है।
दिमाग चलना चाहिए बस। ये जो फोटो आप देख रहे हो ना, इस फोटो का वीडियो बना दो। सर फोटो का वीडियो कैसे बना दें? जुगाड़ है मेरे पास वीडियो बनाने का। और सोचो अगर वीडियो बन जाए, वीडियो अगर मेरे दिमाग में नजर आ जाए तो मैं बता सकता हूं कि पार्टिकल ऊपर जा रहा है या नीचे, क्योंकि वीडियो में तो चलता हुआ दिखेगा। हाँ सर, मैं आपको बताता हूं कैसे आप इसका वीडियो बना सकते हैं। देखो वेव तो ये है, यही तो पल्स है, यही तो एनर्जी ऐसे आगे भाग रही है। बेसिकली आप ऐसे मान लो कि यहां से नहीं, ये बहुत पीछे से कहीं से आ रहा है और ये एनर्जी ऐसे भागती चली जा रही है, ऐसे भागती ट्रेवल करती हुई चली जा रही है, और पार्टिकल कहीं नहीं जा रहा, पार्टिकल वहीं ऊपर नीचे उछल रहा है। तो आपको एक तरीका बताता हूं, एक काम करो, ऐसी ही एक और वेव बना दो। इसको देखो ध्यान से, ये देखिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा चलाकर इसको दिखाता हूँ। ये देखो, इसको बिल्कुल इसके ऊपर मैंने ओवरलैप कर दिया, बिल्कुल देखो वेव के ऊपर वेव बनी हुई। अब ऐसा सोचकर देखो कि ये वेव पीछे से कहीं चलकर आ रही है, ऐसे कहीं चलकर आना शुरू किया इसने और ऐसे भाग रही है। यही तो वीडियो है, बोलो बोलो, यही तो वीडियो है सर, इसके ऊपर वेव चल रही है। अच्छा चलो बिल्कुल ओवरलैप करा दो। हाँ अभी तुमने फोटो खींच ली, हाँ सर, अब थोड़ा सा आगे बढ़ा दो इसको। चलो आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा इसको। सर थोड़ा सा आगे बढ़ाया, देखिए देखिए देखिए, बिल्कुल थोड़ा सा आगे बढ़ाया मैंने उस पिक्चर को। दोबारा देखो, दोबारा देखो, ये इसके ऊपर अभी पिक्चर है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा कर दिखा दें। चलो यहाँ ले ली तुमने फोटो, अब थोड़ा सा ये आगे बढ़ा। हाँ सर, सर थोड़ा सा जैसे ही आगे बढ़ा, अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ ये पी पार्टिकल कहाँ गया, ऊपर गया कि नीचे गया? अरे पी पार्टिकल तो रस्सी पर ही रहेगा, और रस्सी कहाँ निकल गई है? आगे निकली ना। आगे निकलने में कहाँ जा रही है? नीचे जा रही है कि ऊपर जा रही है? बोलो बोलो बोलो, दोबारा देखो, दोबारा दोबारा दिख रहा है आपको? दोबारा देखो इस चीज़ को, आराम से तसल्ली के साथ समझो इस चीज़ को, देखो और थोड़ा सही से बना देता हूँ इसको, है ना। ये देखो और ध्यान देना इसको, है ना। ये देखो, ये वेव, वेव के ऊपर वेव चढ़ा दी मैंने, यही तो ट्रेवल कर रही है ऐसे करके। रियल में तो ऐसे भाग रही है, हम तो उसकी फ़ोटो देख रहे हैं, हम तो कॉपी पे वीडियो नहीं बना सकते ना, तो हमने इसको इसके ऊपर चढ़ा दिया। अब थोड़ी देर बाद क्या हुई होगी, वेव आगे बढ़ेगी, ये देखो आगे बढ़ गई। तो अब देखो देखो देखो, यहाँ वाला पार्टिकल कहाँ गया? ध्यान से देखो, ये वाला पार्टिकल थोड़ा ना आगे बढ़ेगा, ये वाला पार्टिकल तो यहीं ऑसिलेट करेगा। तो अब बताओ ये वाला पार्टिकल कहाँ मिल रहा है? नीचे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? ये तो इसी लाइन पर रहेगा, तो ये पार्टिकल सर मिल रहा है नीचे, इसका मतलब ये नीचे जा रहा होगा। हाँ सर, आंसर क्या हुआ पार्टिकल की वेलोसिटी का? क्या हुआ? पार्टिकल कहाँ जा रहा है? नीचे। बना दो। जब भी मैं तुमसे कोई क्वेश्चन पूछूं, तुम्हारे सामने फोटो होगा, दिमाग में वीडियो चला लेना, और अगर दिमाग में ना चले तो जो भी डायग्राम दूं उसमें डॉट 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 लगाकर एक और वेव आगे बढ़ाती हुई बना देना। ठीक है, आप इसको कर लीजिए। इसको मैं मिटा देता हूं, और आंसर मेरा क्या आ गया? ये देखो आंसर क्या आ गया पार्टिकल की। पार्टिकल कहाँ जा रहा है सर? ये पार्टिकल की डायरेक्शन जो है, पार्टिकल वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ है? नीचे है। ये पार्टिकल कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है। ऐसे नहीं, एक आप करके देखो तब मज़ा आएगी आपको। आ जाओ करो। ये मैंने कर दिया, अगला आप करिए ज़रा। देखिए एक फिगर देखो आप स्क्रीन पे, ये देखो ये एक वेव है जो इधर की तरफ प्लस एक्स की तरफ भाग रही है, ठीक है। और मैंने इसमें ना एक पार्टिकल ले लिया। इस पार्टिकल को ध्यान से देखो, ये है वो पार्टिकल, छोटा सा है, देखो ध्यान से, ये पार्टिकल है। बताओ ये पार्टिकल की वेलोसिटी ऊपर है या नीचे है? ये ऊपर की तरफ ऑसिलेट कर रहा है प्लस वाई में या माइनस वाई में? ट्राई करो ज़रा, सोचो, रोक लो स्क्रीन, रोको और करो इसको। बताओ जरा एक्स पार्टिकल कहाँ, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? बताइए, आ जाइए ज़रा, आंसर वेरीफाई करते हैं इसका। देखो ये रहा वो पार्टिकल। पार्टिकल तो सर कहीं नहीं जाएगा, पार्टिकल यहीं ऑसिलेट करेगा, और वेव ऐसे भाग रही है। तो मैंने आपसे क्या कहा, ये जो भी फिगर है ना, बस ये फिगर ही तो आगे बढ़ रहा है। एक तरीके से ऐसे सोचो कि एल्युमिनियम का एक पल्स बना दो और उसके ऐसे लेकर भागो। यही तो वीडियो है, यही तो वेव का फॉर्म है। सोचो तुम्हारे सामने कोई एल्युमिनियम का ऐसा शेप बना ले, साइनोसॉइडल शेप, और लेकर भागे और कंटिन्यूसली भागता रहे, बड़ी सी वेव आपको नजर आएगी। तो वही है सर, ये पल्स ही हैं जो आगे भाग रहे हैं। ये जो पल्स अभी यहाँ नजर आ रहा है, थोड़ी देर बाद ये आगे बढ़ जाएगा, ऐसे नजर आएगा। ये जो नीचे वाला पल्स नजर आ रहा है, ये थोड़ी देर बाद और आगे बढ़ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, ये जो ऊपर पल्स आपको नजर आ रहा है, ये भी तो थोड़ी देर बाद आगे बढ़ेगा। ये देखो देखो देखो,
और सर अगर ये थोड़ी देर बाद पल्स आगे बढ़ेगा तो ये पॉइंट कहाँ नज़र आएगा पल्स पे, ऊपर कि नीचे? बोलो बोलो, ये पल्स थोड़ा तो डॉट डॉट करके कॉपी में आगे बढ़ा लो इसको, देखो देखो, तो पॉइंट कहाँ नज़र आ रहा है? पॉइंट नज़र आ रहा है ऊपर। तो पार्टिकल वेलोसिटी कहाँ हुई? ऊपर की तरफ। यही आंसर था। और या आपका वही तरीका वीडियो वाला, देखो देखो, उसको भी बना के दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये मैंने यहाँ पे कॉपी कर रखा है। अब इसको भगाओ इसके ऊपर, सोचो सोचो, अगर मैं इसके ऊपर इसको ऐसे भगाऊंगा तो देखो पार्टिकल कहाँ जा रहा है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, देखो पार्टिकल, एक्स वाला पार्टिकल कहाँ जा रहा है? सर एक्स वाला पार्टिकल अब मिलेगा ऊपर। इसका मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी कहाँ है? ऊपर है। एक और कर दो, एक और कर दो बस, फिर आपसे एक बढ़िया सवाल पूछूंगा, एक कर दो। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक और सवाल, ट्राई करो ज़रा और मेरे को बताओ कि ये पी पार्टिकल की डायरेक्शन क्या है, ये ऊपर जा रहा है कि नीचे? लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, अब की बार वेव निगेटिव एक्स में जा रही है, अब की बार पल्स इधर भाग रहे हैं। बता दो ज़रा, बना दो पिक्चर का वीडियो और बता दो फटाफट, ये पार्टिकल कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? बताओ, रुको स्क्रीन और बताओ। चलो मैं बताता हूँ इसको। देखो, ये जो पी पार्टिकल है ये कहाँ जा रहा है, ये देखना बड़ा सिंपल है। बस आपको ये समझना है कि ये जो पल्स बना है, ये पल्स थोड़ी देर बाद क्या होगा? थोड़ी देर बाद आगे खिसक जाएगा। किधर खिसकेगा? जिधर वेव जा रही है। तो बड़ा सिंपल है, इस पल्स को थोड़ा सा आगे खिसका कर बना दो बस, और कुछ मत करो। ये देखो आगे खिसका के मैंने बना दिया। तो बताओ ये पी पार्टिकल ऊपर गया कि नीचे? अरे पी पार्टिकल तो यहीं ऑसिलेट करता है ना यार। तो पी पार्टिकल कहाँ गया? बोलो बोलो, इस पल्स को आगे बनाने पे पी पार्टिकल कहाँ गया? पी पार्टिकल गया ऊपर। तो बताओ इसकी वेलोसिटी कहाँ हुई? ऊपर की तरफ। या एक सिंपल तरीका वही जो अभी अभी हमने आपको बताया, ये देखो, ये मैंने बना दिया और ये इधर भाग रहा है, आपकी बार इधर भाग रहा है, तो उसको भगाओ जरा, देखो थोड़ा सा आगे बढ़ाओ। ये देखो, ये फिगर बनाना पड़ेगा आपको अगर आप पूरा बनाना चाहो। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ जिस पल्स पे पूछूं उसी पर आप बना लो बस। और देखो, ये देखो आगे बढ़ा दिया थोड़ा सा, ये देखो पार्टिकल कहाँ गया? तुरंत पकड़ लोगे, पार्टिकल गया ऊपर। बोलो आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया। ये तो बड़ी सिंपल बात है, कर लेंगे इतना तो। एक जेई में सवाल भी आया इस पर, ये देखो सामने, ये देखो क्वेश्चन, और ये वेव भाग रही है इस तरफ, ठीक है, और पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं ऐसे। 2008 में सवाल आया था ये, और कई बच्चे इसको सॉल्व करने में लग गए, है ना? सॉल्व नहीं करना है, दिमाग लगाना है। आप बता दो ये पी पार्टिकल की डायरेक्शन क्या है? वेलोसिटी ऑफ पी पार्टिकल व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 5 सेंटीमीटर। डाटा देखकर मत कंफ्यूज हो, आप तो बस मुझे इतना सा बता दो ये पी पार्टिकल की डायरेक्शन क्या है। अगर वेव इधर भाग रही है, आप सवाल पढ़ना छोड़ो, आप पहले मेरे को बस ये बता दो कि वेव इधर भाग रही है, पी पार्टिकल की डायरेक्शन क्या है? बताओ 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 बताओ, इसको देखो। सर ये तो मेरे लिए बड़ा सिंपल काम है, अभी भी मैंने ऐसे क्वेश्चंस किए। सर इस पल्स को थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, ये देखो थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। बताइए पार्टिकल कहाँ गया? पार्टिकल गया ऊपर। तो वेव का ये पार्टिकल कहाँ जा रहा है? सर ये पार्टिकल जा रहा है ऊपर। ऊपर कौन सा होता है? प्लस जे कैप। ध्यान से देखो, प्लस जे कैप में कौन सा ऑप्शन है? सर ये प्लस जे कैप नहीं है, ये प्लस जे कैप नहीं है, ये प्लस जे कैप नहीं है, एक ही ऑप्शन है। बोलो। तो दिमाग लगाने का खेल था कि नहीं था? ये डाटा सॉल्व ही नहीं करना, करेगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा तेरा। ये 5 सेंटीमीटर और ये दुनियादारी सॉल्व ही नहीं करनी थी, कुछ भी दिमाग लगाना था और आंसर देना था। बोल, हो गया ना? चुटकियों का खेल है। अगर तुझे ये आइडिया है कि कैसे करना है तो चुटकियों का खेल है, हो जाएगा। लिख ले इसको। अच्छा, जो वेव वेलोसिटी है और पार्टिकल वेलोसिटी है, इसको कॉन्सेप्चुअली तो हमने थोड़ा रिलेट कर लिया, लेकिन अब हम इसको मैथमेटिकली रिलेट करेंगे। इनके बीच में क्या मैथमेटिकल रिलेशन होगा उसको देखेंगे। थोड़ी सी कैलकुलेशन है ना? कर लेते हैं थोड़ी सी, आ जाओ जरा। ये एक वेव है, इधर भाग रही है। पता है इसकी इक्वेशन क्या लिखते हैं? अरे सर इसकी इक्वेशन तो बड़ा सिंपल है। हम क्या लिखते हैं इसकी इक्वेशन? बोलिए। हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं y = a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये ही तो लिखते हैं सर। इनिशियल फेज को 0 ले लिया मैंने, है ना? और वेव जा किधर रही है? वेव जा रही है पॉजिटिव एक्स में। ये देखिए। अब मुझे एक बात बताओ, ये y क्या है? तो सर y तो है ये पार्टिकल के ऑसिलेशन की डायरेक्शन। x क्या है?
एक्स यानी वेव किधर जा रही है, वेव प्लस एक्स में जा रही है, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है ना। अच्छा वाई किसका किसका फंक्शन है, वाई किस पे डिपेंड कर रहा है, तो वाई एक्स पर भी डिपेंड करता है और टी पर भी डिपेंड करता है। देखिए दो ही तो वेरिएबल है, ओमेगा और के तो कांस्टेंट है, टी वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है ना, ए तो एम्पलीट्यूड है अपना। तो वाई जो है वो किसका फंक्शन है, एक्स का और टी का फंक्शन है। हाँ सर ये बात आप पहले भी बताए थे। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं इस y को डिफरेंशिएट कर दूं पार्शियली, ध्यान से सुनना, पार्शियली क्यों, क्योंकि y x पर भी डिपेंड करता है, t पर भी डिपेंड करता है, और मैं डिफरेंशिएट केवल किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, t के रिस्पेक्ट में, तो आपको x को कांस्टेंट लेना पड़ेगा ना। देखो जब भी हम ज्यादा पैरामीटर, ज्यादा वेरिएबल पे कोई चीज डिपेंड करें और आप केवल डिफरेंशिएट एक ही के टर्म में करो, तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन नहीं, पार्शियल डिफरेंशिएशन, और कोई अलग नहीं है, फार्मूले वैसे ही हैं। आपने पहले भी शायद ये देखा होगा जब हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट कहीं ऐसा कोई टर्म यूज किया होगा। खैर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वाई एक्स पे और टी पे डिपेंड कर रहा है, तो हमने वाई को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, टाइम के रिस्पेक्ट में। वाई क्या है, वाई ये है सर, ऊपर नीचे जाना। वाई क्या है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। तो भाई पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को अगर हम टाइम से डिवाइड करें तो ये हमें मिलेगी वेलोसिटी ओबी किसकी, वेलोसिटी ओबी किसकी मिलने वाली है, पार्टिकल की। ये देखो यानी हम अगर डिफरेंशिएट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, पार्टिकल की वेलोसिटी मिल जाएगी, जिसको हम दिखाएंगे v और नीचे छोटा सा लगा देंगे p, ताकि पता चले कि पार्टिकल की वेलोसिटी है। अच्छा वेव किधर भाग रही है, एक्स एक्सिस में, और ऐसे भागती चली जा रही है। तो सोचो अगर मैं x को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, तो भाई वेव चलती है x में, और अगर x को डिफरेंशिएट किया जाए तो कौन सी वेलोसिटी मिलेगी, तो मिलेगी वेलोसिटी ऑफ वेव। क्या मिलेगी, वेलोसिटी ऑफ वेव। ये देखो यानी y को डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, जिधर ऑसिलेशन हो रहे हैं उसको डिफरेंशिएट किया तो पार्टिकल वेलोसिटी मिली, क्योंकि पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे थे और वेव ऐसे भाग रही थी, तो भागने वाला जो पैरामीटर था x जो था, x के रिस्पेक्ट में अगर मैं x को अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो मिलता है वेलोसिटी ऑफ वेव। क्लियर है। अच्छा सर y को t के रिस्पेक्ट में कर दिया, x को t के रिस्पेक्ट में कर दिया, यहां पर ना एक बार y को किया, एक बार x को t के रिस्पेक्ट में किया। एक बच्चे ने कहा सर अगर मैं y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, तो y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या मिलेगा, बोलो सर। y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से क्या मिलता है, तो आंसर है y को x के रिस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएट करते हो, ग्राफ ये बनाया ना आपने, किसके किसके बीच बनाया, y और x के बीच। ये जो आपने पिक्चर बनाई है वो किसके बीच है, y और x के बीच। और अगर dy बाई dx लिखा है तो ये होता है स्लोप। याद करो dy बाई dx, डेल्टा y बाई डेल्टा x किसका स्लोप है, y और x ग्राफ का। यानी जो आप ये फिगर बनाते हो उसमें ये स्लोप देगा आपको, ये आपको पार्टिकल वेलोसिटी देगा डिफरेंशिएशन, ये आपको वेव वेलोसिटी देगा, और ये डिफरेंशिएशन आपको देगा स्लोप ऑफ वेव। वेव ग्राफ जो आप बनाते हो है ना, वेव ग्राफ। ये देखो ये तीन पैरामीटर थे, तीनों को मैंने डिफरेंशिएट करके बता दिया कि आखिर इनसे बनेगा क्या क्या, मिलेगा क्या क्या। तो आओ जरा डिफरेंशिएट कर करके देखते हैं। पहले ये करके देख लें, बोलो तैयार हो आप लोग, डिफरेंशिएट कर पाओगे इसको। हाँ सर डिफरेंशिएशन तो बड़ी सिंपल बात है, कर देंगे। आ जाओ भाई, सभी लोगों को डिफरेंशिएट करना है, थोड़ी सी गणित है, देख लो साथ में, इसको डिफरेंशिएट मारना है। आ जाओ डिफरेंशिएट मारते हैं, इसको उठाओ और डिफरेंशिएट मार दो। डी बाई डी टी या डेवर बाई डेवर टी। एक्स को क्या लेकर चलना है, कांस्टेंट, ठीक है। चलो एक्स को कांस्टेंट लेकर चलना अपने को, क्योंकि आप वाई को टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। तो सर ए तो वैसे रहेगा, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, तो ये बनेगा ए कॉस, और अंदर क्या चल रहा है, ओमेगा टी माइनस के एक्स। देखो ये तो कांस्टेंट है, इसको वैसे ही रहने देना अपने को, है ना, जैसा लिखा वैसे ही लिख देंगे एज इट इज। ओमेगा टी में ओमेगा टी को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ओमेगा आ जाएगा बाहर। याद करो डिफरेंशिएशन में ऐसा होता था कि नहीं होता था, साइन के अंदर 2x लिखा है, साइन 2x लिखा है, तो साइन 2x को आप cos 2x लिखते थे, फिर 2x का करते थे, जो अंदर एंगल होता था इसका करते थे। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो उसमें बचेगा क्या, ओमेगा, ओमेगा आ जाएगा बाहर, तो ये बनेगा, यहाँ बाहर ओमेगा लिख देता हूँ मैं, तो ये आ जाएगा ए ओमेगा कॉस, और अंदर क्या आया, ओमेगा टी माइनस के एक्स।
सिंपल सा डिफरेंशिएशन है। साइन का हो गया कॉस, इसका किया तो इससे ओमेगा आ गया बाहर। इतना सिंपल सा डिफरेंशिएशन है। ये बन गई कौन सी वेलोसिटी? ये बन गई पार्टिकल वेलोसिटी। बोलो क्या बनी पार्टिकल वेलोसिटी? ये रही सर, इतनी लंबी सी पार्टिकल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बना। इसका एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है? ए ओमेगा। सर एसएचएम में भी तो होता था ए ओमेगा पार्टिकल वेलोसिटी, और रियल में पार्टिकल कर तो एसएचएम ही रहे हैं यार। बोलो हाँ सर, ये तो वो सिंपल सा फार्मूला बना अपने सामने पार्टिकल वेलोसिटी का। ये रहा, देखो इसको नोट कर लेंगे हम लोग, है ना। ये देखिए, ये रहा फार्मूला, ये रहा। और तुमसे कोई कहे कि पार्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो कह देना सर मैक्सिमम वैल्यू होगी प्लस माइनस ए ओमेगा। ये एसएचएम में भी होता था, वही है बिल्कुल कॉपी। एसएचएम में पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी कब होती थी? मीन पोजीशन पे। मिनिमम वेलोसिटी क्या होती थी? सर पार्टिकल की मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी? सर जीरो। वहाँ पर भी होता था। अरे सिंपल एसएचएम, पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है तो मीन पोजीशन पे होगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, जब एक्सट्रीम पे जाएगा तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। तो वही लिखा मैंने, मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू ए ओमेगा और मिनिमम वेलोसिटी की वैल्यू जीरो। तो ये बन गया पार्टिकल वेलोसिटी। एक बार डिफरेंशिएट किया मैंने। अब चलो इसको कर लिया, एक काम करो इसको डिफरेंशिएट कर लो। तीनों नहीं करने पड़ेंगे, दो करेंगे, तीसरा देखो उसी से बना लेंगे हम लोग। ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, काम बड़ा आसान करेंगे। अब हम लिखने वाले हैं, अब हम y को डिफरेंशिएट करने वाले हैं x के रिस्पेक्ट में। तो इतना आप पहले लिख लो, फिर हम अगले पेज पे मूव करते हैं। रोको स्क्रीन और लिखो। आ जाओ, y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके देखते हैं। ये रही इक्वेशन और करना है डिफरेंशिएशन। सिंपल सी मैथ्स है, करते हैं। a का सर a रहेगा, साइन का सर कॉस हो जाएगा, और अब की बार वेरिएबल कौन है? x, t नहीं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो ये सब कॉपी कर लो। ठीक है सर, माइनस के x सब कॉपी कर लिया। और जब आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हो तो ये तो कांस्टेंट ही है। अब की बार बाहर क्या आएगा? बोलो, अब की बार बाहर क्या आने वाला है? माइनस के, क्योंकि अब की बार तुम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो सर बाहर आ गया हमारा माइनस का k। ये बना मेरा डिफरेंशिएशन किसका? y का। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। बोलिए कोई दिक्कत? हमने y को x के रिस्पेक्ट में कर लिया, और अभी जस्ट पहले हमने क्या करा था? y को टाइम के रिस्पेक्ट में कर चुके हम। अच्छा, इसके पहले जो रिजल्ट मिला था उसको भी यहीं लिख लेते हैं। इसके पहले रिजल्ट मिला था dy/dt, और क्या मिला था? a ओमेगा, और बताइए क्या मिला था? cos ओमेगा t माइनस kx। ये इसके पहले रिजल्ट मिला था। बोलिए कोई दिक्कत? नहीं सर। अच्छा, इसको अगर तुम ध्यान से देखो, इन एक्सप्रेशंस को अगर तुम ध्यान से देखो, और देखो अगर मैं इसमें डेवर y बाई डेवर t में अगर मैं डेवर y बाई डेवर x को डिवाइड कर दूं, ये देखिए इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दूं, बस सिंपल सी कैलकुलेशन है। इनको आपस में डिवाइड कर दूं। सोचो अगर इनको आपस में डिवाइड कर दिया जाए तो क्या बनेगा? सर इनको डिवाइड कर दोगे तो ये टर्म कट जाएंगे, ए कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा? देखो जरा देखो, ए कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा? ये रहा पहले, तो ऊपर बचेगा अपने पास, देखिए ऊपर बचेगा ओमेगा और नीचे बचेगा माइनस का के। हाँ सर ठीक है। अच्छा सर, ऊपर बना ओमेगा, नीचे बना माइनस का के। हम थोड़ा सा अगर इसको और एक्सप्लेन करें तो ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2πf, और के को हम लिख सकते हैं, बताइए ज़रा क्या लिख सकते हैं? के को लिख सकते हैं 2π/λ। फार्मूला बताए थे ना, k इज इक्वल टू 2π/λ। तो लैम्डा कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और ये 2π खत्म हो जाएंगे। बस कुछ नहीं करना है, k को और ओमेगा को मैंने एक्सपेंड कर दिया है। ओमेगा होता है 2πf और k होता है 2π/λ। लैम्डा चला गया ऊपर, ये देखो 2π खत्म। तो सीधा सीधा लिख दे रहा हूं मैं इसको, है ना। ये आएगा किसके बराबर? माइनस एफ लैम्डा। और सर ये एफ लैम्डा, ये तो फार्मूला हमने पढ़ा था। एक फार्मूला आपको याद होगा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, शुरुआत से हम बताते चले आ रहे हैं। और ये v क्या, कौन सी वेलोसिटी है? वेव वेलोसिटी है। अरे सर ये तो आ गया माइनस और v के नीचे छोटा सा क्या लगा दो, यानी कहीं लिख लेना साइड में, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा में v क्या है? वेव वेलोसिटी है। अरे ये तो बढ़िया खेल हो गया सर, इन दोनों को डिवाइड किया और किसके टर्म में आ गया? वेव वेलोसिटी के टर्म में आ गया।
किसको कहते हैं वेव वेलोसिटी? अभी अभी हमने आपको बताया, ये है वेव वेलोसिटी, इसको देखिए, ये है वेव वेलोसिटी। तो सर इनको डिवाइड करते ही मुझे अगला तो करना ही नहीं पड़ा, वेव वेलोसिटी से खुद ही रिलेट हो गया। तो बताओ जरा क्या रिलेशन बना? ये रिलेशन बना डेवर बाई डेवर टी इज इक्वल टू, देखो इसका इधर प्रोडक्ट कर दो आप, तो प्रोडक्ट करने पे क्या मिलेगा, इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, है ना, इसको इधर आप कर दो प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट मारो तो क्या बनेगा, माइनस वेव वेलोसिटी इनटू क्या आ जाएगा, डेवर बाई डेवर एक्स। ये बन गया रिलेशन। ये देखो कितना बढ़िया रिलेशन बना। कैसे सर बढ़िया रिलेशन कैसे? ये क्या है एग्जैक्टली जो लिखा है पहले, ये क्या है, ये है पार्टिकल वेलोसिटी। तो लिख दो पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस वेव वेलोसिटी और इनटू इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं स्लोप। तो ये क्या है, स्लोप ऑफ कर्व है ना। ये देखो ये आ गया। दिस इज द रिलेशन जिसके पीछे मैं इतनी मेहनत कर रहा था अभी तक, और कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेहनत नहीं थी, बट डिफरेंशिएट मारना था। दोबारा देख लो इसको एक बार आपने इस इक्वेशन को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, टाइम के रिस्पेक्ट में, ये बना लिया आपने यहाँ पर, है ना। और आपको क्या मिल गया, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से क्या मिलता, पार्टिकल वेलोसिटी। फिर मैंने एक बार इसको सॉल्व किया, ये देखो अलग से मैंने इसको सॉल्व किया, फिर इनका ले लिया रेशियो, और रेशियो लेने से मुझे कुछ सरप्राइजिंग दिखा। रेशियो लेते ही मुझे वेव की वेलोसिटी नज़र आ गई। अरे जब रेशियो लेते ही वेव की वेलोसिटी आ गई तो मुझे अलग से वेव को डिफरेंशिएट करके बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं से एक रिलेशन आ गया। अच्छा, इसका मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी तुम इस फार्मूले से भी जान सकते थे। बस आपको स्लोप देखनी है, वेव की वेलोसिटी देखनी है, और आपको पार्टिकल की वेलोसिटी मिल जाएगी। कराऊंगा आपको, बस ये फार्मूला ध्यान रखना। देखो 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 सर, अभी हमने आपने मुझे क्वेश्चंस कराए थे, ये देखो ये वाले क्वेश्चन कराए थे मैंने आपको अभी, ये देखो। हाँ सर, इनको तुम फार्मूले से भी कर सकते हो। क्या है फार्मूला, पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप। यही है सर फार्मूला। जिस पॉइंट पर पूछें उस पॉइंट पर स्लोप ड्रॉ कर लो। देखो देखो फार्मूले से कैसे होगा ये क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, यहाँ स्लोप ड्रॉ कर लेना। ये रही स्लोप सर, ये देखो ये स्लोप बना ली मैंने, ये देखिए ये स्लोप बना दी मैंने। अब देखना सभी लोग ध्यान से, पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप। तो बताओ स्लोप का क्या साइन है, स्लोप कैसी है? अरे स्लोप ऐसे ऊपर की तरफ होता है तो प्लस होता है, और नीचे की तरफ होता है तो क्या होता है, माइनस। तो स्लोप का साइन क्या है, पॉजिटिव। वेलोसिटी किधर जा रही है, वेव किधर जा रही है, ये जा रही है सर वेव इधर, तो वेव वेलोसिटी का साइन क्या है, पॉजिटिव। स्लोप का भी साइन क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और अल्टीमेटली आंसर किस में आ जाएगा, माइनस तो पहले लगा है, यानी पार्टिकल वेलोसिटी आ जाएगी माइनस। और जैसे ही माइनस आया समझ के नीचे जा रहा है। हाँ सर, फार्मूले से भी मिल सकता है। इसका बता दो जरा, इसका बताओ, बोलो इसका आंसर दो। सर इस पे टेंजेंट ऐसी बनेगी, स्लोप इस पे ऐसी बनेगी। बोलिए स्लोप कैसी है इसकी, नेगेटिव। पार्टिकल वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव। रखो यहाँ पे, इसको रखो नेगेटिव, इसको रखो पॉजिटिव, और फिर बाहर माइनस। तो प्लस माइनस का प्रोडक्ट माइनस, और फिर माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी मिली इस एग्जाम्पल में, प्लस की मिली। तो आप इस फार्मूले से भी देख सकते हो, आपको कुछ नहीं करना, स्लोप का साइन देखना है, वेव की डायरेक्शन जिधर जा रही है उसके हिसाब से उसका साइन देखना है, और साइन साइन का प्रोडक्ट तो करना आता है ना अपने को, प्लस 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 माइनस, इनके प्रोडक्ट तो आते हैं ना आपको। और ये माइनस जो फार्मूले में उसका भी ध्यान रखना। इस फार्मूले से भी तुम सब बता सकते थे। तो अगर तुम्हें वो वीडियो चलाना ना आए, खिसकाना ना आए, पल्स को आगे बढ़ाना ना आए, वैसे तो बहुत आसान तरीका है, तो आप इस फार्मूले से जा सकते हो, इस रिलेशन से जा सकते हो। इसको आप नोट कर लीजिए, करिए नोट। आ जाओ तो थोड़ी और डिटेल में बातें करते हैं। डिफरेंशिएशन जब खेल ही रहे हैं तो थोड़ा और खेला हो जाए। देखो जरा, हम देख रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। हार्मोनिक बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि ये सिंपल साइन कॉस का टर्म है। तो जैसे आपने एसएचएम में एक डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी, वैसे यहां भी एक स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। कैसे सर, कैसी होती है डिफरेंशियल इक्वेशन? तो आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, अगली क्लास में, अगले वीडियो में जब बैठना तो एक छोटा सा होमवर्क करके बैठना। ये वेव थी, ये y किसका फंक्शन है, किसका फंक्शन है, x और t का फंक्शन है। एक काम करना, एक बार y को डिफरेंशिएट करना x के रिस्पेक्ट में,
एक बार और डिफरेंशिएट करना, 2 बार डिफरेंशिएशन करना, डबल डिफरेंशिएशन। जैसे एसएचएम में था ना, डबल डिफरेंशिएशन की इक्वेशन थी, वैसे यहां पर भी आप 2 बार डिफरेंशिएट करना। तो मैं इसको लिख देता हूं d2y/dx²। और एक बार आप y को फिर डिफरेंशिएट करना डबल डिफरेंशिएशन में, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। ये 2 रिजल्ट मेरे को बता देना, बस आप लिख के रखना इनको, बस आप लिख लेना इन रिजल्ट्स को, और ये लिख के रख लो, और अगले वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करेंगे आगे की कहानी। ठीक है, तो इसमें यहीं छोड़ दिया जाए। आगे का वीडियो है डिफरेंशियल इक्वेशन पे, और आगे हम देखेंगे कि वेव जो है वो केवल साइन का फंक्शन ही नहीं हो सकती, वेव तो कुछ भी हो सकती है। वेव तो सिंपल एक पल्स को भी हम वेव बोल सकते हैं। तो आगे हम बहुत डिटेल में बातें करेंगे, समझेंगे इस बात को कि कैसी होती है वेव, थोड़ा और डेप्थ में जाएंगे। बस ये काम आप करके रख लो, फिर आगे मिलते हैं। ओके, आज यहीं तक, बाय बाय।